हेलो डियर बच्चा पार्टी। हमने पहली वाली वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में, केमिकल टेस्ट देखे और अलग अलग टाइप्स के टेस्ट देखे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फूड, फैट। इसमें हमने देखा कि फूड आइटम में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होते हैं कि नहीं होते हैं और किस किस में होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहली वाली वीडियो में देखी है, तो आप पहले पहली वाली वीडियो देखिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी। जो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं और क्या क्या होते हैं, अब इसमें पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसमें एनर्जी होती है जो कि हमारी बॉडी में प्रोवाइड करता है। फैट में भी एनर्जी होती है। इनफैक्ट जो फैट होता है उसमें बहुत एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट के। जो आपके फैट के प्रोडक्ट होंगे उसमें बहुत एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट के। फूड कंटेनिंग fat and carbohydrate are also called energy giving food। जो आपके फैट और कार्बोहाइड्रेट होंगे उसको हम कहते हैं गिविंग एनर्जी फूड। गिविंग एनर्जी फूड का मतलब होता है उनसे हमें एनर्जी मिलना। जैसे कि आपको फिगर 2.3 और फिगर 2.4 में दिया गया है। फिगर 2.3 में सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिए हैं, जैसे कि आ गया स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, वीट, राइस, बाजरा, मेलन, मैंगो, मेज। ये आपके हो गए कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज। अब नीचे आते हैं हम सम सोर्सेज ऑफ फैट। इसमें आ गए आपके प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। तो प्लांट सोर्स में आता है आपका ग्राउंडनट, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स, तेल। ये आ गए आपके प्लांट सोर्स में। और जो एनिमल सोर्स है उसमें आ गई आपकी मीट, फिश, घी, मिल्क, बटर, क्रीम और एग। ये आ गए आपके एनिमल सोर्सेज। अब आते हैं हम ऊपर प्रोटीन में। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। प्रोटीन का क्या काम होता है, वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। जो हमारी बॉडी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है या कुछ भी ग्रोथ होती है बॉडी में, वो प्रोटीन के द्वारा पूरी होती है। रिपेयर ऑफ आवर फूड का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में चोट लगती है, चाहे वो बॉडी के बाहर लगे या अंदर की चोट होती है, वो सारी ठीक कहाँ से होती है, प्रोटीन के द्वारा होती है, कि वो जल्दी जल्दी ठीक कर देते हैं। फूड प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो हमारे फूड प्रोटीन होते हैं उसको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। मतलब इसके द्वारा ही जो हमारी बॉडी है वो आगे ग्रोथ होती रहती है। और कुछ आपको फिगर 2.5 में दे रखे हैं फिगर। सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। आपका है ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, पीस और सोयाबीन। ये आ गए आपके प्लांट सोर्स में। और जो एनिमल सोर्स है आपके, एनिमल सोर्स में आते हैं मीट, फिश, पनीर, मिल्क और एग। ये आ गए आपके एनिमल सोर्सेस। अब बात आती है विटामिन की। विटामिन हेल्प करता है जो हमारे अलग अलग डिजीज होती है बॉडी में उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके अगेंस्ट लड़ने के काम आती है विटामिन। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग योर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। जो विटामिन होता है वो हेल्प करता है हमारी आईज, बोन्स, टीथ, गम्स को हेल्थी रखने में। विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स। और विटामिन्स बहुत अलग अलग काइंड्स के होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि कुछ विटामिन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये आपके विटामिन हो गए, उनके नाम है ये। और ये जो विटामिन ए, सी, डी, ई के हैं वो अलग अलग होते हैं। और इनका जो ग्रुप बनता है विटामिन को, उसको हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मतलब जो हमने ए, सी, डी, ई के विटामिन पढ़े, ये तो अलग अलग विटामिन हो गए, ये एक एक होते हैं। और जो इनका ग्रुप बनता है, जैसे कि विटामिन A1, A2, ऐसे तरह के विटामिन के जो ग्रुप बनते हैं उनको कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारे बॉडी को ये सारी विटामिन की जरूरत होती है, पर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में। सबसे पहले आता है विटामिन ई। ये काम करता है स्किन और आइज को हेल्दी रखने में। जो विटामिन ए आता है वो हेल्दी रखता है हमारी स्किन को और आइज को। और जो विटामिन सी होता है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को
डिजीज से बचाने से, वो फाइट करता है अगेंस्ट द डिजीजेस। विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी में कैल्शियम से, ये बोन्स और टीथ को स्ट्रांग रखता है, ये कैल्शियम पूरी करता है। जैसे कि जब आपकी बोन्स वीक हो जाती है या टीथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको क्या करता है, कैल्शियम की दवाइयाँ देता है, विटामिन डी की गोलियां देता है। इसका मतलब हमारी जो बोन्स है, टीथ है, वो उन सब में क्या होता है, कैल्शियम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी। फूड दैट are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to figure 2.9। जो फूड्स होते हैं, विटामिन के अलग अलग विटामिन दिए गए हैं आपको फिगर 2.6 और 2.9 में। आइए 2.6 में देखते हैं। सबसे पहले है सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए में आता है पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल, ये सारी चीजें आपकी विटामिन ए में आती है। और जो विटामिन बी है, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी फिगर 2.7 में, उसमें आता है व्हीट, लीवर, राइस। लीवर मतलब होता है ये आपके नॉनवेज में आता है काम खाने के, तो आपके ये हो गए विटामिन बी। फिगर 2.8 में आता है सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। इसमें आ गए आपके ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला, ये आप गए आपके विटामिन सी में। और जो विटामिन डी है फिगर 2.9 में, इसमें आता है मिल्क, बटर, लीवर, एग, फिश, ये सारी चीजें हमारी विटामिन डी में आती है। अब आते हैं हम नीचे नेक्स्ट में, जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स भी हमारी बॉडी में काम आता है, ये स्मॉल अमाउंट में होते हैं। ईच वन एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। जो आपके मिनरल्स हो गए वो हमारी बॉडी में बहुत काम आता है, प्रॉपर ग्रोथ के काम आता है और मेंटेन करता है गुड हेल्थ को। Some sources of different minerals are shown in figure 2.10। आपको फिगर 2.10 दी गई है मिनरल्स की, तो इसमें आता है आपका आयोडीन, फोस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीजें आपकी मिनरल्स में आती है। तो सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन में देखेंगे हम, पहले आता है जिंजर, फिश, क्रीम, ये सारी चीजें आपकी आयोडीन में आती है। फिर आता है सम सोर्सेज ऑफ फोस्फोरस, इसमें मिल्क आता है, बनाना आता है, राइस, व्हीट, ये सारी चीजें आपकी फोस्फोरस में काम आती है। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, आयरन में आते हैं आपके एप्पल, लीवर, पालक के पत्ते, ये सारी चीजें आपके आयरन में काम आते हैं। और सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम में मिल्क, एग, ये आप सब चीजें कैल्शियम में काम आती है। तो ये सोर्सेज दिए गए हैं आपको फिगर 2.10 में। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिशन। जो बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक से ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ चुका है। जो हमने टेबल करी थी 2.2, उसमें हमने जो रिकॉर्ड फिल करा था, देखा था कि मिल्क है, मिल्क में प्रोटीन, फैट दोनों चीज होती है, तो एक से ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। However, in a given raw material, one particular nutrition may be present in much larger quantity than other। हालांकि क्या होता है कि जो आपने देख लिया कि एक फूड आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, पर क्या होता है, जो एक न्यूट्रिशन होता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है दूसरे न्यूट्रिशन के। मतलब जैसे कि किसी में प्रोटीन और फैट है, तो उसमें क्या होगा कि प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में होगा एज कंपेयर टू फैट के। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है आपको राइस का। राइस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, हालांकि उसमें और भी न्यूट्रिशन होते हैं, पर लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होना। अगर प्रोटीन रिच आता है, कैल्शियम, ये मतलब ये चीजें आती हैं, तो मतलब इसका मतलब होता है कि उस न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा होना। Beside this nutrition, our body need dietary fiber and water। इसके अलावा हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डाइटरी फाइबर और वाटर हो गया। जो डाइटरी फाइबर होता है उसको हम रफेज कहते हैं। रफेज मतलब चारा होता है। चारा ऐसा मतलब नहीं है कि हम चारा खाते हैं, वो मतलब होता है ग्रीन वेजिटेबल से। रफेज मेनली प्रोवाइड प्लांट प्रोडक्ट
वही है जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है या कुछ भी होता है वो हमें प्लांट प्रोडक्ट के द्वारा मिला जाता है। उसमें आते हैं आपके होल ग्रेन्स, सारी ग्रेन्स आती हैं आपकी, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये आपके मेन सोर्स हो गए रफेज में। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी। रफेज क्या करता है पर रफेज कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है हमारी बॉडी में, लेकिन ये एसेंशियल होता है, हम एसेंशियल कंपोनेंट है फूड का। ये ऐसा नहीं है कि ये है हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा तो हम ये खाएंगे नहीं, नहीं ये इसका भी जरूरी होता है, ये ऐड करता है बल्क को। और ये हेल्प भी करता है हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको निकालने में। मतलब जब हमने कुछ भी फूड आइटम खाया, कुछ भी चीज खाई, जो न्यूट्रिशन तो मिलता नहीं है पर जितनी एनर्जी मिलती है वो हमारी बॉडी में स्टोर कर देगा, बाकी जो वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं करेगा उसको वो निकाल देगा अनडाइजेस्ट फूड के द्वारा। अब बात आती है वाटर की। वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में, और ये हेल्प करता है जो वेस्टेज होते हैं उसको फेंकने में, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं या कुछ अनडाइजेस्ट फूड होते हैं उनको फेंकता है किसके द्वारा, यूरिन और स्वेट के द्वारा, पसीने के द्वारा। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट our body need from the liquid we drink such as water, milk and tea। नॉर्मली क्या होता है जो वाटर होता है वो अलग अलग फॉर्म में होता है लिक्विड के, जैसे कि हो गए वाटर, मिल्क, टी, ये एक वाटर के फॉर्म होते हैं और हम ऐड करते हैं वाटर को खाना बनाने में। अब हम देखेंगे कुछ अदर सोर्स कैसे ये वाटर प्रोवाइड होता है, कैसे काम आता है। अब आते हैं हम एक्टिविटी 3 में। एक्टिविटी 3 गई है कि आप क्या लोगे, टमाटो लोगे या फिर फ्रूट लोगे जैसे कि लेमन हो गया। अब उसको आप बहुत स्मॉल पीस में काट करोगे। क्या आपने कुछ नोटिस करा कि आपके हाथ थोड़े से गीले हुए? हाँ, अगर हम कोई भी वेजिटेबल फ्रूट्स काटते हैं जैसे कि टमाटो हो गया, उसको हम कट करते हैं तो हमारा हाथ क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। इसका मतलब उसमें क्या है, वाटर की अमाउंट प्रेजेंट है। और हम क्या करेंगे, बहुत ही केयरफुली इस वेजिटेबल और फ्रूट्स को कट करेंगे। पील्ड मतलब छीलेंगे, ग्राइंडेड मतलब होता है कद्दूकस करना, मैश्ड मतलब होता है मसलना। हम अपने घर में ये सारी चीजें करते हैं ना, जैसे कि आप मूली हो गई, कैरेट हो गया, टमाटो हो गया, इसका हम कद्दूकस करते हैं, छीलते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारे हाथ पे पानी पानी जैसा कुछ हो जाता है। इसका मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट है। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर किसी में नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ वाटर की अमाउंट प्रेजेंट होती है, वो भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। हमने क्या देखा कि जो फूड मटेरियल होते हैं उनमें भी कुछ कुछ वाटर प्रेजेंट होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड आर नीड बाय दिस वाटर। और यही जो वाटर होते हैं वेजिटेबल से मिलते हैं, फ्रूट से मिलता है, यही हमारी वाटर की जरूरत होता है पूरी करता है। हालांकि इसमें ज़्यादा वाटर तो होता नहीं है, कम होता है, पर लेकिन जितना भी होता है वो हमारी बॉडी को पूरा करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। और इसके अलावा हम वाटर का कहाँ यूज़ करते हैं, कुकिंग फूड में यूज़ करते हैं। जब हम कोई सब्जी बनाते हैं या कुछ भी चीज़ खाना बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम बैलेंस डाइट जैसी चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।